है देश का कानून, लेकिन आप यह नहीं जानते कि कानून में क्या बदला और क्या नहीं बदला। आप यह जरूर जानना चाहेंगे कि एफआईआर में क्या हुए बदलाव। पहले एफआईआर सीआरपीसी की धारा 154 के तहत पुलिस थाने पर होती थी दर्ज और दी जाती थी शिकायतकर्ता को एफआईआर की कॉपी निःशुल्क। और यदि पुलिस थाने पर एफआईआर दर्ज करने से होता था इनकार, तो शिकायतकर्ता पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत पत्र लेकर एफआईआर की लगाता था गुहार। लेकिन यदि हम बात करें नए कानून की, तो अब एफआईआर बीएनएसएस अर्थात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 के तहत दर्ज की जाएगी। साथ ही आप अब 0 एफआईआर भी दर्ज करवा सकते हैं किसी भी थाने पर। साथ ही यदि आप थाने पर एफआईआर करवाने नहीं जा पा रहे हैं, तो आप फोन से या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जैसे व्हाट्सएप, मेल आईडी से भी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। और पुलिस को 3 दिन के अंदर आपकी एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी, अर्थात पुलिस आपको 3 दिन के अंदर हस्ताक्षर के लिए कहेगी। और यदि पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करती है, तो आप पुलिस के उच्च अधिकारियों से शिकायत भी कर सकते हैं। नए कानून में एक बात और भी है, यदि कोई ऐसा अपराध आपके साथ घटित हुआ है जिसमें 3 साल से अधिक और 7 साल से कम सजा हो, तो पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बाद 14 दिन के अंदर प्रारंभिक जांच करेगी। नए कानून की एक और अच्छी बात यह है, यदि कोई आप पर झूठी एफआईआर दर्ज करवाता है और आप निर्दोष हैं, तो आप अपनी बेगुनाही का सबूत लेकर पुलिस के उच्च अधिकारियों के पास जाएं और उनसे बताएं कि आप निर्दोष हैं और आप पर झूठी एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है। और 14 दिन के अंदर आपको यह काम जरूर कर लेना है, अर्थात 14 दिन के अंदर आपको पुलिस के उच्च अधिकारियों से मिलना है और अपनी बात को कहना है। और मान लीजिए यदि आप पर एफआईआर दर्ज हो जाती है, तो पुलिस 175 बीएनएसएस के तहत विवेचना शुरू करती है। जब पुलिस आईओ विवेचना पूरी कर लेता है, तो चार्जशीट बीएनएसएस की धारा 193 के तहत कोर्ट में दाखिल की जाएगी। लेकिन चार्जशीट दाखिल करने से पहले पुलिस को 90 दिन के अंदर प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में शिकायतकर्ता को इन्फॉर्म भी करना पड़ेगा, क्योंकि पहले जब शिकायतकर्ता विवेचक से अपनी एफआईआर के बारे में यह पूछता था कि साहब हमारे केस में अभी तक क्या जांच हुई, क्या विवेचना हुई, तो विवेचक सीधे मुंह बात नहीं करते थे और 2 टूक सिर्फ एक ही जवाब देते थे, विवेचना जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब हमें दें इजाजत और आप बने रहें एडवोकेट चैंबर के साथ।